हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत को रमज़ान में जो 5 चीज़ें दी गई हैं, इससे पहले किसी और उम्मत को नहीं दी गई थी। और आप गौर से सुने और समझे 5 चीज़ें हैं क्या, जो इस उम्मत को बेस्टोवेट की गई हैं, जो इस उम्मत को अता की गई हैं, इससे पहले किसी उम्मत को नहीं दिया गया था। वो ये है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा खुशबू है ना। रोज़ेदार के मुँह की जो बू है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुश्क से ज़्यादा पसंद फरमाता है ना। कहता है कि मुश्क से ज़्यादा उसकी खुशबू है। और एक दूसरी चीज़ है जो इस उम्मत को अता की गई, वो ये है कि सुबह जब से बंदा सहरी करता है, इफ़्तार तक उसके लिए रहमत के फ़रिश्ते और दुआए मग़फ़िरत करते हैं। एक ये चीज़ें अता की गई हैं रोज़ेदार को। और इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है और है ना, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। शैतान को कैद कर दिया जाता है। और इस उम्मत को एक चीज़ ये दी गई है कि रमज़ान के महीने में एक ऐसी रात आती है जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रात में बहुत सारे बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है ना। तो ये जो रमज़ान का महीना हमें और आपको मिला है, ये बख्शिश का महीना, ये मग़फ़िरत का महीना, ये रहमत का महीना, ये भाईचारे का महीना, ये कंपैशन का जो महीना हमें मिला है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की पाकी बयान करनी चाहिए और दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, नफली इबादत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें नमाज की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें आई हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा इस महीने में एक बार रोज़े रखता है तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि किसी और महीने में 1000 बार रखे, है ना। 1000 बार रोज़ा, 1000 मरतबा आप रोज़ा रखें रमज़ान के अलावा किसी महीने में, तो रमज़ान के एक रोज़े के बराबर होगा। आप फरमाते हैं कि जो एक मरतबा अल्लाह की पाकी बयान करे, ये बेहतर है उससे कि कोई बंदा रमज़ान के अलावा 1000 मरतबा पाकी बयान करे। कोई एक रकात नमाज़ पढ़े रमज़ान के महीने में, ये बेहतर है उस नमाज से जो रमज़ान के अलावा 1000 मरतबा पढ़ी जाए। तो आपने देखा कि इस महीने में हर एक चीज़ को बढ़ा दिया गया है, हर एक चीज़ के अजर को बढ़ा दिया गया, हर एक चीज़ के रिवार्ड को बढ़ा दिया गया है। तो ये कंपैशन का महीना जो हमें और आपको मिला है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और हम गुनहगार इंसान तो हैं ही हैं, हमें अपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह इस महीने में बंदे को पुकारता है, हाय कोई बंदा माफ़ी तलब करने वाला जिससे बख्श दिया जाए। अल्लाह फरमाता है, ऐ मांगने वाले, ऐ मेरे बंदे, गुनाहों से रुक जा, मेरी तरफ तवज्जो कर। है कोई मांगने वाला, है कोई बख्शिश तलब करने वाला जिसको बख्श दिया जाए, है कोई कुछ मांगने वाला जिसको अता कर दिया जाए, है कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा कबूल कर ली जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कंटिन्यू अंटिल द मॉर्निंग, सुबह तक ऐसे पुकारते रहता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न जाने किताबों के अंदर मज़कूर है, मिलियंस ऑफ पीपल को अल्लाह माफ़ फरमाता है। तो इस बरकत वाले महीने में, इस महीने के वर्चू को आप समझें, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाबुर रैयान बनाया जन्नत में, है ना। एक दरवाज़ा है जिसके थ्रू से जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। हर एक किसी का मकाम अलग अलग है ना। जिस तरीके से इंसान दुनिया में अमाल करता है, इस तरीके से जन्नत में उसके मरातिब भी होंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक बाबुर रैयान, एक दरवाज़ा बनाया, एक गेट बनाया जिसके थ्रू से जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। और अल्लाह फरमाएगा, कहाँ है वो लोग जो रोज़ा रखा करते थे, इधर से तुम जन्नत में दाखिल हो, एंटर फ्रॉम हियर। और जो लोग रोज़ा नहीं रखते थे, अल्लाह उनको हटा देगा कि तुम साइड हो जाओ, है ना। तो ये चीज़ें जो इस महीने में जो हमको मिली हैं, ये जो बरकत वाला महीना हमें और आपको मिला है, इस महीने की वर्चू को हमें समझना चाहिए। और ऐसे ही खुलेआम हमें चीज़ों को नहीं खाना पीना चाहिए। बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रखते हैं ना, तो ऐसे ही खुलेआम खाते फिरते हैं और घूमते हैं, पान है, तंबाकू है, और ज़्यादा अज़ाब। उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर इस्लामिक दौर होता ना तो उनकी गर्दन उड़ा दी जाती। समझ रहे, ये खुलेआम खाना पीना। हाँ, अगर आपको बीमारी है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है कि आप रोज़ा नहीं रख पाते हैं, या कोई बीमारी आपको है जिसकी आपकी दवा चल रही हो, तो आप छुप करके खाएं, किसी को ज़ाहिर ना होने दें।